आइए और दर्शन करके चले जाइए। अब जान गई ना कि धन के लिए भेजना चाहूंगी तो ये जाने वाले है नहीं। भगवान सुशीला जैसी पत्नी सबको दे। बोल भक्तोत्सल भगवान की। जो भगवान से मिलने के लिए कह रही हो ऐसी पत्नी भगवान सबको जीवन में प्रदान करे। सुशीला ने कहा कि को दो सवा जुरतो भर पेट तो चाहती दधी दूध मिठौती और शीत व्यतीत भयो सजात हो हटती पे तुम्हें न हटौती और जो जनती न हितो हर सो पिय काहे को द्वारी कपेल पठौती या घर कब भूल गयो पिय तू तो तवाय और फूटी कठौती तू तो तवा और फूटी कठौती। और हमारे घर में जो टूटा हुआ तावा है ना, फूटी हुई कठौती है, उसी से हम काम चला लेंगे। लेकिन अब कह रहे हैं आप जाइए केवल दर्शन मात्र से चले जाइए। सुशीला से सुदामा जी ने कहा कि सुशीला धन साथ में नहीं जाता मरने के बाद धन को कोई और खाता है। सारा जीवन धन का संग्रह आप किए, अब आप यहाँ से चले गए तो धन का भोग आपके बेटे करेंगे, बहू करेंगे, नाती करेगा, पोता करेगा यहाँ से जाने के बाद। तो क्यों हम संग्रह करें कितना कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए मैं भी भूखा ना रहूं जगना भूखा जाए। इसलिए परमात्मा इतना दीजिए जिससे जो हमारे द्वार पर अतिथि आवे तो भूखा ना जाने पावे, उसका सत्कार हो, सेवा हो, हमें इतने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुदामा ने कहा जग जाचिय को उन जाचिय जो जिय जाचिय जान की नाथ रे जही जाचक ताजर जाए जो जारत जो हो जहान रे गति देख विचार विभीषण की और आन ही हनुमान ही रे तुलसी भुजदारी दोष गवान संकट कोट कृपाण कहते हैं किन्ननो धनम प्रेत गतस्य भुक्तं ते वसहि चायगनि शरीराणि धात तुम में मया गतः। पता है सुशीला मरने पर धन को कोई और खाता है। सुदामा ने कहा सुशीला विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मशीलम सर्वत्र वै धनम। कहते हैं सुदामा जी भिक्षुक कौन है? कहते हैं कि जिसके पास संतोष नहीं है, एक मकान है दूसरा मकान और बन जाता है, एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी और आ जाता है, एक पुत्र है दूसरा पुत्र और हो जाता है। कहते हैं कि दरिद्र कौन है? जिसके पास संतोष नहीं है। भिक्षुक एक बार सुशीला से एक भिक्षुक ने कहा भिक्षाम देहि में। सुशीला ने कहा स्ववाक्य निष्फल, आपका वाक्य निष्फल है। भिक्षुक ने कहा क्यों? सुशीला बोली जातो मम सुता। कहा भिक्षुक बोला माम सेन सुधति। सुशीला बोली नहीं क्यों? कहा कि दरिद्र नारायण भिक्षुक नाम का कोई पुत्र मेरे यहाँ है ही नहीं। अरे सुशीला तुम कहती हो तो चला जाऊंगा, परंतु मांगने के लिए कहती हो तो बिल्कुल हम जाने वाले नहीं। आप कह रही हो जाइए दर्शन की कामना से, तो मैं दर्शन करने के लिए तो जाऊंगा, लेकिन अगर मांगने के लिए कहोगे तो मैं जाने वाला हूँ। मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। आओ गई आदर गयो और नैनन गए सने, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। आपकी समाज में प्रतिष्ठा बनी हुई है, समाज में आपका सम्मान बना हुआ है, और किसी से आप कुछ मांग लीजिए तो आपका सम्मान वहीं पर खत्म हो जाए। मांगना किसी से कुछ नहीं चाहिए, और किसी के यहाँ जाए तो खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, किसके पास? गुरु के पास। डॉक्टर के
पास, ज्योतिषी के पास और मित्र के पास और देवता के पास जाए तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। बेटी के यहाँ भी जाए कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। अभी नहीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज, इसलिए इनके यहाँ जाए तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। पतिदेव की इन बात को सुन करके सुशीला मन में विचार करते हुए चली गई नगर। पड़ोसन के यहाँ से जा करके 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल क्यों करके लेकर के आए? चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी मिल जाता। उस समय बोरी का बोरी चावल मिल जाता, ऐसे राजा थे। लेकिन सुशीला ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से क्यों लेकर के आए? इसमें भी कोई गूढ़ रहस्य है। अगर एक घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई तो एक कलर का चावल होता, और 4 घरों से लेकर के आई तो किसी के यहाँ का साबुत चावल, किसी के यहाँ का टूटा चावल, किसी के यहाँ का सफेद चावल और किसी के यहाँ का पीला चावल। 4 मुट्ठी चावल इसलिए लेकर के आई 4 घरों से कि चावल को यदि देखेंगे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो जान जाएंगे खाने के लिए इनके लिए यहाँ अन्न नहीं है। 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लेकर के आई और फटे पुराने 4 बलिष्ठ कपड़े में 4 पर्द किया। 4 मुट्ठी चावल है और 4 पर्द कपड़ा, उसी में करके बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी घर से चलने लगे, सोच रहे हैं मेरे भाग्य आज धन्य हो गए, आज मैं गोविंद का दर्शन करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आयम ही परमोला भाव उत्तम श्लोक दर्शनम। कहते हैं आज हमारा भाग्य उदय हो गया, पुण्य सुकृति सब उदय हो गई। मैं जा रहा हूँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, आवत राम कहे आवत राम, चरणों में प्रणाम करके आपका दर्शन करने के लिए मैं निकल रहा हूँ। आज मेरे बचपन के सखा, मेरे बचपन के मित्र, मेरे गुरु भाई आज हमको मिलेंगे। चल रहे हैं और कह रहे हैं केवल कामना है आपके दर्शन की, कि हे प्रेम पयोधि समझते हो, हे प्रेम पयोधि समझते हो, ये पपीहा दासा, हे प्रेम पयोधि समझते हो, ये पपीहा दासा।